सो गाइज आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करने का प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। जैसे कि ये हमारा एक रेफरेंस पॉइंट है, हमने मान लिया है आर ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है और ये एक चार्ज है जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से निकल रहा है। ठीक है, और इस आर पोजीशन पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। देन वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज, यूनिट चार्ज, दिस इज यूनिट चार्ज। तो वर्क डन जो हो रहा है इस चार्ज को इन्फिनाइट से, जैसे कि हमने रेफरेंस पॉइंट इन्फिनाइट लिया है, तो वर्क डन टू ब्रिंग इन यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनाइट रेफरेंस पॉइंट टू ए डिस्टेंस आर अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड नोन एज पोटेंशियल। ठीक है, तो अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम यूनिट चार्ज को इन्फिनाइट से लेके, यहाँ पे हमने रेफरेंस पॉइंट इन्फिनाइट लिया, लेकिन अगर हमें पोजीशन दिया होगा तो ए से बी लेके जाना है, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस में ए टू बी लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने रेफरेंस पॉइंट इन्फिनाइट लिया है। तो ये जो वर्क डन होता है इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लाने में, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर इन्फिनिटी टू R। जैसे कि हम इन्फिनिटी से R पोजिशन पे लेके आ रहे हैं चार्ज को, तो इसलिए हम लिमिट यहाँ पे ऐसे पुट करेंगे और F डॉट डी आर। ठीक है, ये तो कॉमन फॉर्मूला है ना। यहाँ पे हमारा F का वैल्यू कितना हो जाएगा, Q इंटू ई, फोर्स कितना लगेगा टेस्ट चार्ज पे, लगेगा Q नॉट इंटू ई। ठीक है, अगर हम Q नॉट को बाहर ले जाते हैं, Q W अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमारा E डॉट डी आर आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू होगा, ठीक है, ये वैल्यू जो होगा उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया फॉर पॉइंट चार्ज। ठीक है, इफ E इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज Q, देन इफ E इज electric field of point charge q, the electric field is given as kq upon r square r cap। तो फिर इसका पोटेंशियल हम क्या लिख सकते हैं, v ऑफ r इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेके r तक का हमारा लिमिट होगा, और e का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। जैसे कि पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, तो e का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे डॉट डी आर। ठीक है, अब 1/r² का हम इंटीग्रेशन करेंगे और हमें जो वैल्यू मिलेगा वो हम देखते हैं। तो ये हो गया 1/r² का इंटीग्रेशन करने के बाद हम यहाँ पे जो है अपना लिमिट पुट करेंगे, तो ये जो वैल्यू हमें मिला है, ठीक है, ये हो गया वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमने रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी नहीं लिया है और क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ए से बी तक लेके जा रहे हैं हम किसी चार्ज को, तो उसमें हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो हम वी ए माइनस वी बी करेंगे, और ये हमारा हो गया अगर हम इन्फिनिटी से चार्ज को लेके आ रहे हैं कोई रेफरेंस पॉइंट दैट इज आर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा इन्फिनाइट रेफरेंस पॉइंट के लिए, और ये हो गया हमारा ए से बी के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट है, v का कंपोनेंट नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि v जो है, जो पोटेंशियल होता है, वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। जैसे कि हमने पिछले काफ़ी वीडियोस में देखा है कि जैसे ये प्लस q चार्ज है और ये माइनस q चार्ज है, और इसके सेंटर पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होता है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हम इसको कॉम्पोनेंट में तोड़ते थे। ठीक है, यहाँ पे थीटा एंगल लेते थे, फिर ये थीटा होता था, फिर डी ई साइन थीटा आता था, डी ई कॉस थीटा आता था। तो यहाँ पे हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। और हमारा यहाँ पे नोट पॉइंट एक और क्या हो जाएगा, ये होगा कि अगर ये कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और हमने इसमें एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट ले लिया है। ये नोटेशन मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया है कि किस तरह से हम लेंगे। तो ये ओरिजिन जो है, ओरिजिन से इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो नोटेशन होता है वो है था आर प्राइम, और इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उसको हम कर्ली आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो सेंटर से उस पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं आर। ठीक है, तो इस तरह का नोटेशन हम यूज करेंगे आगे आगे न्यूमेरिकल्स में, तो ये चीज़ें ध्यान रखने की है। तो अब देखते हैं कि हम प्रोसेस क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने का। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ऑफ वी यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इफ देयर आर एनी वन ऑफ दिस सिमेट्रीज,
अगर इन तीनों सिमेट्री में से कोई एक सिमेट्री आपको दिया गया है क्वेश्चन में, तो आप क्या यूज करेंगे, देन अप्लाई गॉस लॉ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यूज वीपी इज इक्वल टू माइनस रेफरेंस पॉइंट, जो भी हमें दिया गया होगा इन्फिनाइट या ए बी कहीं भी लेके जाने के लिए दिया गया क्वेश्चन में, तो वो हम यूज करेंगे वीपी इज इक्वल टू माइनस रेफरेंस पॉइंट से लेके पी तक का इंटीग्रेशन जहां हमें कैलकुलेट करना है ई डॉट डी एल। ठीक है, अगर ये सिमेट्री दिया गया है तो हम इस तरह का इक्वेशन उसमें यूज करेंगे। ठीक है, नाउ इफ दे आर फाइनाइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, दो तरह का चार्जेस होगा, अगर डिस्क्रीट होगा तो पॉइंट चार्ज हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्ज होगा, देन अप्लाई ये इक्वेशन। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, लाइन चार्ज है, सरफेस चार्ज है, वॉल्यूम चार्ज है, तो उसमें हम इक्वेशन को क्या करेंगे, डी क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एल, ये हो गया हमारा लाइन चार्ज के लिए, ये हो गया सरफेस चार्ज के लिए, ये हो गया वॉल्यूम चार्ज के लिए। तो डी क्यू का वैल्यू हम यहाँ पे कुछ इस तरह से इसको पुट करते जाएंगे, वो हम देख लेंगे कि क्वेश्चन में हमें किस तरह से पूछा गया है, दैट इज लाइन चार्ज है या सरफेस चार्ज या वॉल्यूम चार्ज है। आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि गॉस लॉ क्या होता है, उसे हम कैसे अप्लाई करते हैं टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम लोग कुछ पोटेंशियल से रिलेटेड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, ग्रिफिथ के प्रॉब्लम को।